जहांगीरपुरी में जब मस्जिद के सामने पहुंच गया बुलडोजर, और फिर ऐसे तोड़ा गया गेट, आसपास खड़े लोग सिर्फ देखते रह गए। आज जहांगीरपुरी में हिंसा वाली जगह पर बुलडोजर खूब गरज रहा है। अवैध संपत्ति और अतिक्रमण पर एमसीडी की कार्रवाई चल रही है, लेकिन जिनकी संपत्तियों पर कार्रवाई हुई वो लोग रोते भी नजर आए। लोगों ने एमसीडी की कार्रवाई का विरोध भी किया, लेकिन इसी बीच न सिर्फ घरों बल्कि जहांगीरपुरी में मौजूद जामा मस्जिद के गेट पर भी बुलडोजर पहुंच गया और मस्जिद के गेट और चबूतरे को तोड़ दिया गया, जिसे सड़क पर अतिक्रमण करके बनाया गया था। बता दें कि इसी जामा मस्जिद के पास हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा पर हमला किया गया था। मस्जिद के बाहर एक मोबाइल की दुकान को तोड़कर हटाया गया। इसके अलावा मस्जिद के बाहर सड़क पर बनाए गए एक चबूतरे और गेट को भी तोड़ डाला गया। मस्जिद में मौजूद कुछ लोग इसका विरोध करते रहे, लेकिन एमसीडी का बुलडोजर रुका नहीं, दनादन चलता ही रहा। हालांकि इस अवैध निर्माण तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी लगा दिया था, लेकिन इसके बावजूद बुलडोजर नहीं रुके। सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने से पहले जामा मस्जिद तक बुलडोजर पहुंच चुका था। मामला तब पेचीदा हुआ जब कोर्ट के आदेश के बाद भी एमसीडी ने कार्रवाई को न रोकते हुए लगातार बुलडोजर चलाते हुए कार्रवाई की। यहाँ एक मंदिर के बाहर भी बुलडोजर ने अवैध निर्माण को हटाया। इस दौरान लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है और मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उन्हें काबू भी कर लिया। बता दें कि बुलडोजर की इसी कार्रवाई को रोकने के लिए सीपीआईएम नेता वृंदा करात खुद मौके पर पहुंची थी और उन्होंने स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र पाठक से बात की गई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अब इलाके में कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। वहीं इसके बाद कार्रवाई को रोक भी दिया गया। इससे पहले एमसीडी ने आदेश के बावजूद कार्रवाई करने पर जवाब देते हुए कहा था कि उन्हें कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली है। लेकिन नॉर्थ एमसीडी की कार्रवाई चल रही थी कि अचानक सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल दिया और एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगा दी। कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई कल की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने भी सामने आकर इस बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए। आज भाजपा शासित एनसीपी जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला कह रही है कि ये बुलडोजर चलाने से, ये अतिक्रमण हटाने से दंगे रुक जाएंगे, हिंसा रुक जाएगी, गुंडागर्दी रुक जाएगी। लेकिन वास्तविक तौर पे तो ये गुंडागर्दी, ये हिंसा, ये दंगे खुद भाजपा करवा रही है। न सिर्फ दिल्ली में करवा रही है, देश भर में आप देखिए हर तरह की गुंडागर्दी, हर तरह की हिंसा, हर तरह की लफंगई भाजपा करवा रही है। तो अगर आज इस देश में हमें दंगे रोकने हैं, हमें गुंडागर्दी रोकनी है, हमें ये लफंगई रोकनी है, तो बुलडोजर भाजपा के हेडक्वार्टर पे चलना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने के आदेश दिए, इस पर कपिल मिश्रा ने जमकर निशाना साधा और याचिका करने वालों को करारा जवाब भी दिया। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर स्टे का ऑर्डर, ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। पहला सवाल तो ये है कि ये जहांगीरपुरी में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, कबाड़ी का काम करने वाले, ये अंसार जैसे लोग, ये इतने पावरफुल हैं। अब समझ में आ रहा है कि वो पुलिस के द्वारा पकड़े जाने के बाद भी पुष्पा बनने का जो एटीट्यूड था, वो ताकत कहां से आ रही थी। आप सोचिए, रात को जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने का ऑर्डर आया है और सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट में कौन खड़ा है? कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे, संजय हेगड़े, प्रशांत भूषण, ये सब सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं बुलडोजर पे रोक लगाने के लिए। और इनका केस कौन लड़ रहा है? इन बांग्लादेशी घुसपैठियों का जमीयत उलेमाए हिंद। कौन है जमीयत उलेमाए हिंद? वही ऑर्गेनाइजेशन है जो अहमदाबाद में बम ब्लास्ट में जो इस्लामिक आतंकवादी पकड़े गए, उनका केस लड़ रही है। यानी आतंकवादियों का केस लड़ने वाली संगठन जमीयत उलेमाए हिंद जहांगीरपुरी के बांग्लादेशी घुसपैठियों का केस लड़ती है। 5 मिनट में सुप्रीम कोर्ट से स्टे का ऑर्डर आता है और वकील कपिल सिब्बल जैसे वकील खड़े होते हैं वहां पर। आप सोचिए कितने पावरफुल है इस प्रकार के ये बांग्लादेशी घुसपैठिए, अंसार जैसे लोग, और इसीलिए इतनी हिम्मत है इनमें कि ये पुलिस के ऊपर गोली चला रहे। फिलहाल देखना होगा कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर और कितने अवैध निर्माण को हटाएगा, क्योंकि फिलहाल मस्जिद को लेकर बवाल मचा हुआ है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।